क्या बीजेपी के एक प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू सच में भाजपा से दूरी बनाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ आकर्षित होने लगे हैं? जब एक और एनडीए ने 2 दिन पहले अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, वहीं विपक्षी इंडिया अलायंस ने अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके नाम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम पर सहमति जताई, लेकिन इस फैसले के साथ ही एक नई सियासी चर्चा शुरू हो गई, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी का नाम दरअसल चंद्रबाबू नायडू की सहमति से ही इंडिया गठबंधन ने सामने रखा है। क्या ये वही नेता है जो लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन अब कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? अगर सचमुच नायडू ने इस नाम की पुष्टि की है, तो ये संकेत है कि एनडीए के अंदर राजनीतिक असंतोष या गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने भी ये दावा किया था कि नायडू सीधे तौर पर राहुल गांधी से संपर्क में हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए दोनों नेताओं के बीच हॉटलाइन पर लगातार बातचीत हो रही है। और अब कांग्रेस के नेता खुद इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है। वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को सीधी चुनौती देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद रोचक मुकाबला बनने जा रहा है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार 2 दिन पहले ही ऐलान किया था। वहीं आज विपक्षी दलों की बैठक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया। पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। जस्टिस रेड्डी ने 1991 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक करियर की शुरुआत की। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद उन्हें गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने ईमानदार और सख्त छवि वाले अधिकारी के तौर पर काम भी किया। भ्रष्टाचार के मामलों में उन्होंने बिना दबाव की जांच की और पारदर्शिता की पैरवी की, और इसलिए इंडिया गठबंधन ने इनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार बनते ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुझाया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, जहां के मुख्यमंत्री अब चंद्रबाबू नायडू हैं। यह समय भारतीय राजनीति में एक नए मोड़ की संभावनाएं लेकर आया है, जहां पुरानी सीमाएं धुंधली होती दिख रही है और नए राजनीतिक गठबंधन आकार ले रहे हैं। यह समय भारतीय राजनीति में एक ऐसे नए मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पुराने सहयोगी नए रास्ते तलाशते भी नजर आ रहे हैं। खासकर चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या वो अब बीजेपी से दूरी बनाने वाले हैं? क्या वो एनडीए से बाहर निकलकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुदर्शन रेड्डी का नाम चंद्रबाबू नायडू की सहमति से तय हुआ, उसने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी। क्या चंद्रबाबू अब केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराज, या क्या ये सब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है। और इस बदलती राजनीति और इंडिया अलायंस के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय करने को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाने का फैसला वाकई स्वागत योग्य है। वो एक बेहतरीन जज रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा, और उनके मुकाबले एनडीए का उम्मीदवार कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चापलूस है। उम्मीद है कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और एक इंडिपेंडेंट उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपराष्ट्रपति पद की इस रोचक दौड़ में जीत किसकी होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के एकजुटता के सहारे संसद में बहुमत जुटा पाएंगे, या फिर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन ये बाजी अपने नाम करेंगे? संसद के भीतर होने वाला ये मुकाबला न सिर्फ राजनीतिक ताकत की परीक्षा होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में विपक्ष कितनी मजबूती से सत्ता पक्ष को
चुनौती दे सकता है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।